प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, सम्राट चंद्रगुप्त ने एक दिन अपने गुरु चाणक्य से कहा कि गुरुदेव, यदि आपका रूप सौंदर्य बढ़िया होता, देखनीय होता तो मजा आ जाता। सभा में जैसे ही सम्राट चंद्रगुप्त ने ये बात चाणक्य से कही तो सभी की नजरें सम्राट के गुरु चाणक्य की तरफ बढ़ गई, देखने लगे। चाणक्य जी ने बिना गुस्सा किए, बिना क्रोध किए, क्योंकि चाणक्य जी का चेहरा हठात से अब किसी को अपनी ओर आकृष्ट करे ऐसा नहीं था, पर गुणों के भंडार थे, विद्वान थे, नीतियों के जानकार थे। तभी तो आज तक चाणक्य नीति सुनाई जाती है। वे अपनी नीतियों के कारण से, अपने गुणों के कारण से आज भी अजर अमर बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजन, चेहरे से क्या होता है? इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, उसके आचरण से होती है, उसके वाणी से होती है, उसके व्यवहार से होती है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने सोने के घड़े में से आधा ग्लास पानी लिया और राजा को कहा कि आप इसे पीजिए। राजा ने वो पानी पी लिया। उसके पश्चात मिट्टी के घड़े से आधा ग्लास और पानी लिया और फिर से राजा को पीने को कहा। राजा ने वो भी पी लिया। अब चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त, बताओ, दोनों पानी में तुम्हें क्या फर्क नजर आया? सम्राट चंद्रगुप्त बोले कि गुरुदेव, पहला जो पानी पिया था उसमें ठंडक नहीं मिली, प्यास नहीं बुझी, और दूसरा जो ग्लास आपने दिया वो अमृत तुल्य लगा। राजा ने सेवक को इशारा करते हुए बुलाया। चाणक्य जी के कहने से पूछा कि पहला पानी कहाँ से लाए थे और दूसरा पानी कहाँ से लाए थे? सेवक तत्काल दोनों घड़े लेकर आया, एक सोने का था और एक मिट्टी का था। चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त से कहा कि सोने का घड़ा दिखने में भी अच्छा, कीमत में भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, पर उसका जो पानी है ठंडक नहीं पहुंचा पाया आपको। और ये मिट्टी का घड़ा जिसका कोई अर्थ नहीं है, आपकी नजरों में इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई सौंदर्य नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है, पर इसका जल ठंडक भी पहुंचा रहा है, शीतलता से भी परिपूर्ण है और साथ साथ अमृत तुल्य आपको लग रहा है। कहने का अभिप्राय है, गुणों का जो प्रभाव होता है और मिट्टी के घड़े का जो पानी है, गर्मी में कितनी ठंडक पहुंचाता है। आपके फ्रिज का पानी भी उतना असरकारी नहीं रहेगा, वो गुणकारी भी रहता है, औषध का काम करता है। बाहर गर्मी से कोई आया है, आप उसे स्टील के बर्तन का ही पानी दो, सोने के घड़े की बात तो दूर की रही, वो पानी भी उसकी प्यास नहीं मिटाएगा, पर मिट्टी के घड़े का पानी उसको तृप्त कर देगा। चाणक्य ने कहा कि यही कारण है कि मैं आपको कह रहा हूं कि इंसान की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है, उसके वाणी से होती है, उसके आचरण से होती है, उसके क्रियाकलाप से होती है। यदि उसके अंदर आत्मिक गुण है तो यही गुण उसे
अजरामर बना देते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त ऐसे गुरु को पाकर धन्य हो गए थे और यही कारण था कि मगध साम्राज्य इतना फलीभूत हुआ था ऐसे गुरुओं के कारण से। एक छोटी सी कहानी बीच में और याद आ गई। एक राजा जंगल के अंदर अपने सैनिक और सेनापति के साथ शिकार के लिए निकला हुआ था। रास्ता भटक गए। गर्मी के दिन थके हारे थे सभी। अचानक उनका ध्यान उस जंगल के अंदर एक झोपड़ी पर पड़ा। झोपड़ी के बाहर ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था और घड़ा भी भरा हुआ पानी का दिखाई दिया। सभी के ओठ सूख रहे थे। राजा थोड़ी दूरी पर ही खड़ा रहा और सेनापति और उनको आदेश दिया सैनिकों को कि जाओ पानी लेके आओ। सेनापति ने सैनिक की तरफ देखा। सैनिक भागा भागा उस झोपड़ी के पास गया और कहा कि भाई पानी दे दो। और उसने ध्यान से देखा तो अंधा था। तो सैनिक ना, उसने कहा है अंधे पानी दे। उसने कहा मैं पानी नहीं दूंगा, तेरे जैसे कई सैनिक आते हैं, चल जा यहां से। वापस गया। पर उसके मन में था कि इसने मुझे पहचाना कैसे। राजा ने कहा सेनापति जी तुम जाओ। सेनापति गया। सेनापति ने उसे कहा कि अंधे तुझे पैसे मिलेंगे, पानी दे दे एक गिलास। उसने कहा तू उस सिपाही का सरदार लगता है, तुझे मैं पानी नहीं देने वाला हूं। पैसे का क्या लालच दिखा रहा है? तुम क्या पैसों से मुझे खरीदना चाहते हो? और उसने भी मना कर दिया। सेनापति भी वापस आया। राजा प्यास के मारे अकुला रहा था। स्वयं उस अंधे के पास आया और हाथ जोड़कर बोला सूरदास जी बहुत प्यासा हूं, आप मुझे पानी पिला दीजिए। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लगता है तुम इनके मालिक हो, आओ आओ तुम्हें पानी क्या मैं शरबत पिलाऊंगा। तुम्हारा तो सत्कार राजाओं जैसा करना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है। राजा ने कहा तुमने हम तीनों को पहचाना कैसे? उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि मुझे दिखता नहीं है, आप सही बोल रहे हो, पर इनकी वाणी से मैंने पहचाना। सिपाही था तो उसने अपनी वाणी से उस हिसाब से मुझे बोला। सेनापति ने भी लालच दिया, पर आपकी जो विनम्रता, आपकी जो शालीनता आपकी वाणी से टपक रही थी। यही कारण है कि मैंने आप तीनों को पहचाना। वाणी का असर इतना जबरदस्त होता है दोस्तों कि वो सीधा हमारे हृदय को छूता है। चाहे वो अच्छी वाणी बोलो या बुरी वाणी बोलो। आपने किसी को गाली दी, यहां ठेस पहुंचेगी। वाणी का ही तो काम था, महाभारत खड़ा हो गया। दुर्योधन ने जैसे ही उस महल के अंदर अपने कपड़े ऊपर करके चलने लगा, ये सोच के ये उसे आभास हुआ कि यहां पानी है, कहीं मेरे कपड़े गीले ना हो जाए, तो द्रौपदी ऊपर से हंस रही थी गवाक्ष में से, और उसके मुंह से निकल गया अंधे के बेटे तो अंधे ही होते हैं। बस ये शब्द तीर की भांति से चुभा और महाभारत खड़ा हो गया। दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि गुणों को विकसित करो। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, ये सब कुछ है। यदि हमने अपने गुणों को डेवलप करते चले गए तो हमारा जीवन सचमुच में सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।